नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अपने फल संधि प्रकरण चल रहा था, उसी प्रकरण को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाते हुए अगला सूत्र लेते हैं अपन। पूर्व सवर्ण में जयो को अन्यत्र श्याम। देखिए, जयो को अन्योतर श्याम, जयो हो अन्यत्र श्याम, जयो हो अन्यत्र श्याम, अन्यत्र श्याम। देखिए, ये सूत्र कह रहा है कि यदि जय प्रत्याहार से परे हकार हो, जय प्रत्याहार से परे हकार को विकल्प से पूर्व सवर्ण, जय प्रत्याहार का वर्ण हो और जय प्रत्याहार से परे यदि ह आ रहा हो हकार, तो उस हकार को पूर्व सवर्ण करेंगे और यहाँ विकल्प से होगा। तो जय प्रत्याहार में जो भी वर्ण आ रहा है उसका जो सवर्ण है, उनमें जो सवर्ण है वो हकार के स्थान पर जो ह का सवर्ण होगा वो आ जाएगा। जैसे देखिए, अपन उदाहरण करते हैं इसका, तो वाक प्लस हरि, ये उदाहरण करते हैं, वाक प्लस हरि। तो पहले यहाँ पर क आ रहा है जल प्रत्याहार का, पदांत में आ रहा है, तो जलाम जसो अंते सूत्र लागू होगा। पहले यहाँ जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते सूत्र से पद के अंत में आए हुए जल प्रत्याहार के स्थान पर जस आदेश करेंगे। जस आदेश में क वर्ग का है, इसी का वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पर जस के रूप में आदेश हो जाएगा। तो अपने पास ये रूप बन गया वाग प्लस हरि ही। अब यहाँ पर देखिए, जो ग है वो जय प्रत्याहार में आ रहा है, उससे परे ये ह आ रहा है हकार, तो इस हकार के स्थान पर है हम पूर्व सवर्ण करेंगे। पूर्व सवर्ण में अपने पास देखिए ग आ रहा है और ग के सवर्ण है क, ख, ग और ग। ये जो घ आ रहा जय प्रत्याहार का, इसके सवर्ण है ये। तो अब क, ख, ग, घ, इनमें से एक हकार के स्थान पर आ जाएगा जो हकार का सवर्ण होगा। तो हकार का उच्चारण स्थान है कंठ, और कंठ उच्चारण स्थान इन पांचों का, इन पांचों ही हकार के सवर्ण है उच्चारण स्थान के आधार पर। फिर हम पर्यंत में देखते हैं तो आभ्यंतर पर्यंत में भी हकार का कोई भी समान वर्ण इसमें नहीं मिलता। तब हम जाते हैं बाह्य प्रयत्न में, तो बाह्य प्रयत्न में खर प्रत्याहार और हस प्रत्याहार, एक तो ये पढ़े थे अपन ने। तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश, खर प्रत्याहार के वर्ण है वो विवार, श्वास, अघोष कहलाते हैं। हस प्रत्याहार के वर्ण है वो संवार, नाद, घोष कहलाते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण प्रत्याहार के वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा, चौथा और सल प्रत्याहार के वर्ण है वो महाप्राण कहलाते हैं। तो हम बाह्य प्रयत्न में हकार के स्थान पर आदेश करना है, तो पहले हकार के बाह्य प्रयत्न क्या क्या है वो पता करेंगे। तो हकार के बाह्य प्रयत्न में देखिए ह कौन से प्रत्याहार में आ रहा, हस प्रत्याहार का ही पहला वर्ण है। तो हस प्रत्याहार का पहला वर्ण होने के कारण इसके बाह्य प्रयत्न हो गए संवार, नाद, घोष। अब ये अल्प प्राण है या महाप्राण है ये देखते हैं। तो हकार है वर्गों में नहीं आता है, वर्गों में नहीं आता, या तो यण प्रत्याहार में है या सल प्रत्याहार में है, यहाँ आता है सल प्रत्याहार में। तो सल प्रत्याहार के जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अब अपने को चाहिए संवार, नाद, घोष और महाप्राण। तो अब क वर्ग में देखिए हम लिखते हैं, तो क, ख, ग, घ और घ। तो इसमें देखिए अब महाप्राण चाहिए अपने को, तो महाप्राण चाहिए तो अल्प प्राण यहाँ से हट जाएंगे। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, अपने पास पीछे बचे ख और घ। तो ख है वो खर प्रत्याहार में आता है, तो खर के हुए ख के विवार, श्वास, विवार, श्वास और अघोष हो गया। तो ख समान नहीं आ रहा तो ख भी हट जाएगा। घ है वो हस प्रत्याहार में आता है,
घ ढ दस सूत्र में घ आता हस प्रत्यार में, तो घ के बाह्य प्रयत्न में क्या क्या हो गए, संवारनाद घोष, और चौथा वर्ण होने के कारण महाप्राण है। तो हकार का सवर्ण कौन हुआ पूर्व सवर्ण में, ग। तो इसलिए इस ग के स्थान, हकार के स्थान पर विकल्प से है वो गकार आदेश हो जाएगा। तो वाग प्लस एक रूप तो बन जाएगा ये घरी ही, और एक रूप बन जाएगा वाग प्लस हरि ही, जहां पर हम पूर्व सवर्ण नहीं करेंगे विकल्प से। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो एक रूप तो ये बन गया वागरी ही, और एक रूप बन जाएगा ये वाग हरि ही। तो इस तरह से ये रूप बनेंगे इसमें। उसी प्रकार से देखिए एक उदाहरण और करते हैं अपन, जैसे संपद प्लस हर्ष, संपद प्लस हर्ष। तो यहाँ पर द आ रहा है जय प्रत्यार का, उससे परे हकार आ रहा है, तो इसके स्थान पर भी हम क्या करेंगे, पूर्व सवर्ण करेंगे हकार के स्थान पर। तो द के बाह्य प्रयत्न क्या क्या होंगे, द देखिए कौन से प्रत्यार में आएगा, हस प्रत्यार में, द हस प्रत्यार में आ रहा है, तो संवारनाद घोष। फिर तीसरा वर्ण है हकार, हकार के तीसरा वर्ण है, तो द अल्प प्राण हो गए, ये तो दकार के हो गए, लेकिन द के सवर्ण कौन कौन से हैं, त थ द ध न। देखिए त थ द ध न। हकार अपने पास क्या है, हकार क्या है, संवारनाद घोष महाप्राण। तो अपने को चाहिए संवारनाद घोष महाप्राण, तो इसमें पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण कट गए। फिर आते हैं थ आता है खर प्रत्यार में, तो खर प्रत्यार में विवार श्वास अघोष, तो थ भी इसका सवर्ण नहीं हो सकता। सवर्ण कौन हुआ, द है वो हस प्रत्यार में आता है, तो संवारनाद घोष। और चौथा वर्ण महाप्राण है, तो यहाँ भी विकल्प से ह के स्थान पर क्या रूप हो जाएगा, ध आदेश हो जाएगा। तो संपद धर्ष एक रूप तो ये बन जाएगा संपद धर्ष, संपदर्श। और जहां आप आदेश नहीं करेंगे पूर्व सवर्ण, वहां पर ये रूप हो जाएगा संपद हर्ष। तो इस तरह से यहाँ पर एक सीधा सा हो जाता है कि हकार के स्थान पर जहां भी पूर्व सवर्ण आदेश करना हो, तो उस हकार के स्थान पर जिस वर्ग का वर्ण आ रहा पूर्व में, उसी वर्ग का चौथा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो ये आपने पूर्व सवर्ण में हो जाएगा जयो अन्यत्र श्यामः। इसी तरह से हम अगला सूत्र लेते हैं, इसमें आता है फिर षष्ठो अटि। देखिए षष्ठो अटि क्या कहता है, षष्ठो अटि, षष्ठो अटि। देखिए षष्ठो अटि सूत्र कह रहा है जय प्रत्याहार आएगा, इसमें भी जय प्रत्याहार से परे सकार के स्थान पर देखिए जय प्रत्याहार, जय प्रत्याहार से परे यदि शकार तालव्य आ रहा हो, तो इसके स्थान पर है वो छकार आदेश करेंगे। और छकार भी यहाँ पर विकल्प से होगा, ये ध्यान रखना है, विकल्प से छकार आदेश करेंगे अट परे होने पर। अब देखिए तीन आ गए यहाँ पर, जय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, जय प्रत्याहार से परे सकार तालव्य होना चाहिए, और सकार तालव्य से परे अट प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो सकार के स्थान पर विकल्प से हम क्या करेंगे, छकार आदेश कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण करते हैं अपन, जैसे ये तद प्लस शिव, तद प्लस शिव। तो यहाँ पर देखिए षष्ठोटि सूत्र आने से पहले सबसे पहले यहाँ सूत्र आएगा स्तो सचुना सचुहु। त वर्ग में आ रहा है द, उससे परे सकार का योग हो रहा है, तो स्तो सचुना सचु से दकार के स्थान पर च वर्ग आदेश करेंगे। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण और च वर्ग का तीसरा वर्ण ज इसके स्थान पर आदेश हो जाएगा। तो पहले ये सूत्र आएगा अपने स्तोह सचुना सचुह, क्योंकि हमेशा व्याकरण में ये होता है कि जो सूत्र पहले आ रहा है पहले उसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बाद वाले सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्तो सचुना सचु सूत्र से द के स्थान पर हम च वर्ग करेंगे, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा तज प्लस शिव। अब यहाँ पर अगला सूत्र एक और आ जाता है खरीच। देखिए जल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा, उससे फिर एक शकार आ रहा खर प्रत्याहार का। तो खरीच सूत्र से है वो जल के स्थान पर, जल में यहाँ क्या है जकार,
तो इसके स्थान पर हम चर आदेश करेंगे। चर में इसी वर्ग का पहला वर्ण आदेश हो जाएगा, तो ज च वर्ग का है और च वर्ग का पहला वर्ण है च, ये खर प्रत्यार चर आदेश हो जाएगा। तो अपने पास रूप हो गया तच प्लस शिव। अब आते हैं अपन षष्ठोअटी पे। षष्ठोअटी सूत्र कह रहा है कि जय प्रत्यार, देखिए च है वो जय प्रत्यार में, उसे परे स आ रहा, स से परे ई आ रहा, ई अट प्रत्यार का, अ ई दूसरा ही वर्ण है अट प्रत्यार का। तो इस सकार के स्थान पर विकल्प से क्या करेंगे, छकार आदेश करेंगे। तो अपने पास दो रूप बन गए, एक रूप तो ये तच्छ प्लस जहाँ छकार आदेश किया वहां शिव, और जहां पर सकार आदेश नहीं करेंगे वहां तच्छ प्लस शिव। अब इसको मिला के लिखेंगे तो अपने पास ये दो रूप हो गए तच्छिव और एक रूप हो गया तत्शिव। ये दो रूप बन जाएंगे अपने यहाँ पर। तो इस प्रकार से पहले स्तो सचु ना सचु, फिर खरीच और फिर षष्ठो अटी। उसी प्रकार से हम इसमें अगला सूत्र करते हैं अपन। देखिए इसमें छत्वम मिति वाच्यम, छत्वम मिति वाच्यम, इसी में आगे आता है सूत्र छत्वम मिति वाच्यम, छत्वम मिति वाच्यम। अब देखिए इसमें ये इसी षष्ठोअटी सूत्र को ही आगे बढ़ाता है। ये कह रहे हैं कि जय प्रत्याहार से परे सकार के स्थान पर विकल्प से छकार अट परे होने की बजाय अम परे होने पर कहना चाहिए। परिभाषा वही है, सिर्फ यहाँ प्रत्याहार परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पहले था अट प्रत्याहार, अब यहाँ है अम प्रत्याहार। यानी जय प्रत्याहार से परे यदि शकार आ रहा हो तो उसके स्थान पर छकार विकल्प से होगा अम परे होने पर भी। यानी कि अट प्रत्याहार आया, अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि अट प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो परे तो अपने को षष्ठोअटी सूत्र लगाना है। और यदि मान लो अट प्रत्याहार के बाद वाले इसमें लण हाय वरट लण, हाय वरट, अट प्रत्याहार में हाय वरट तक आ रहा है, अम प्रत्याहार में देखिए है वरट, फिर लण यम गण नम, ये दो सूत्र और जुड़ जाते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण करते हैं अपन। तो तद प्लस श्लोक, तद प्लस श्लोक। अब देखिए तद प्लस श्लोक में यहाँ पर ये आ रहा है द जय प्रत्याहार का। पहले अपन यहाँ पर वही बात, पहले स्तो सचुना सचु सूत्र आएगा, सकार का योग हो रहा दकार के साथ, तो इसमें स्तो सचुना सचु, स्तो सचुना सु। तो अपने पास ये रूप बन जाएगा तज प्लस श्लोक, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग, फिर उसके बाद में देखिए जल, जल से परे खर आ रहा है तो खरीच, खरीच सूत्र से है वो, इसको चर आदेश करेंगे तो तच्च प्लस श्लोक। अब यहाँ पर छत्वम मिति वाच्यम, देखिए च जय प्रत्याहार में, उससे परे शकार आ रहा, उससे परे ल आ रहा, ल अट प्रत्याहार में ना आकर के किसमें आता है, अम प्रत्याहार में अपरिगणित होता है। तो अब यहाँ पर छत्वम मिति वाच्यम, छत्वम मिति वाच्यम इस सूत्र से है वो इस सकार के स्थान पर विकल्प से छकार आदेश हो जाएगा। तो अपने पास ये रूप बन गया तच्छ प्लस एक रूप तो ये हो जाएगा श्लोक, और दूसरा रूप जहां पर इसको विकल्प से सकार को छकार नहीं करेंगे तो तच्छ प्लस श्लोक, ये रूप जो का त्यों रहेगा। अब इसको अपन मिला के लिखेंगे तो एक रूप में तो ये हो जाएगा तच्छ श्लोक, और एक रूप हो जाएगा तच्च श्लोक। इस तरह से इसमें ये संधि हो जाएगी। उसी प्रकार के अन्य उदाहरण अपन देखें तो देखिए एतद प्लस समश्रु, एतद प्लस समश्रु, एतद प्लस समश्रु। अब एतद प्लस समश्रु में देखिए यहाँ पर स आ रहा है, देखिए द से परे क्या आ रहा है श, श से परे क्या आ रहा है र। अगले वीडियो में हम यहाँ तक देखिए आप छत्वम मिति वाच्यम सूत्र तक, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसी हल संधि प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
और आप अपना स्वाध्याय जारी रखें और जहाँ भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार साथियों।